नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम, बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र राज्यसभा सांसद और नेशनल कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभा रहे और विभिन्न राज्यों में प्रदेश प्रभार संभालने वाले सांसद रामजी गौतम ने एक बार फिर से मायावती बहन जी पर बयान देकर सुर्खियां बटोरने का काम किया है। आखिर सांसद रामजी गौतम ने ऐसा क्या बयान दिया है जिससे बहुजन समाज लगातार उनकी चर्चा कर रहा है? ये सारी बातें आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। सांसद रामजी गौतम इस समय बहुजन समाज पार्टी के एक ऐसे नेता हैं जो लगभग पूरे देश को संभाले हुए हैं। खासकर चुनावी राज्यों में उनकी ड्यूटी रहती है और लगातार पिछले कई सालों से आप इस सिलसिले को देखते आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव होने वाले होते हैं, उनकी ड्यूटी वहां से हटा दी जाती है। ये भी आपने कमोबेश देख ही लिया है। लेकिन सांसद रामजी गौतम अपने इस कारनामे की वजह से या ये जो अदला बदली होती है इसकी वजह से चर्चा में नहीं है, बल्कि उन्होंने मायावती बहन जी जो उनकी आदर्श नेता हैं और उनकी पार्टी की मुखिया हैं, उनको लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उस बयान के बाद सांसद रामजी गौतम की लगातार चर्चा हो रही है और बहुजन समाज इस समय सांसद रामजी गौतम पर टकटकी लगाए हुए है। आखिर उन्होंने ये बयान क्यों दिया और इस बयान के बाद उनकी चर्चा क्यों हो रही है, इसको जानने और समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। अभी रिसेंटली यूपी सरकार ने एक आदेश दिया है कि वो जो कम नामांकन वाले स्कूल हैं उनको मर्ज करने जा रही है। मर्ज करने का मतलब साथियों यही है कि जहां पर दो स्कूल हैं उनको एक स्कूल बना दिया जाएगा। सरकार ये तो कह नहीं रही है कि हम स्कूलों को बंद कर रहे हैं, बल्कि वो शब्दों में आपको घुमा रही है ताकि जो मैसेज है वो ज्यादा हार्ड जनता के पास ना पहुंचे और उसको ऐसा ना लगे कि सरकार स्कूलों को बंद कर रही है। अब जैसे ही ये फैसला आता है, आदेश आता है कि स्कूलों को जो मर्ज करने का जो कार्य है वो शुरू कर दिया जाए और स्कूलें मर्ज होना शुरू होती है, तो कुछ इस तरह के विजुअल्स सामने आते हैं। ये वीडियो आप देखिए। अब चुप रहो तुम लोग। अभी खुलेगा, अभी खुलेगा। और जब तक खुलेगा नहीं तब तक ये सब रोएंगी। चलो बच्चों, आओ चलते हैं, आओ चलते हैं, चलो चलो आओ उस स्कूल में पढ़ो, उस स्कूल में पढ़ो, मोती पढ़ लो, चलो उसमें, चलो 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 उसमें पढ़ लो। ये वीडियो यूपी के किसी जिले का है जहां पर छोटे बच्चे अपनी स्कूल खुलवाने के लिए किस तरह से मिन्नतें करते हुए नजर आए थे। आपने वीडियो में साफ साफ देख लिया है किस तरह से वो रो रहे थे, जैसे उनका कोई आशियाना उनसे छीना जा रहा हो, या बच्चे जिस तरह से अपनी चीजों से लगाव रखते हैं। कोई खिलौना उनका होता है, कोई फेवरेट चीज उनकी होती है जिसको वो ज्यादा पसंद करते हैं, उससे उनका लगाव हो जाता है। इसी तरह से ये छोटे से मासूम बच्चे अपनी स्कूल का गेट खुलवाने के लिए रोते हुए वहां पर नजर आए। आपने वीडियो में साफ साफ देखा। इस वीडियो को सांसद रामजी गौतम शेयर करते हैं और बहन जी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। ये वही प्रतिक्रिया है जिसकी चर्चा इस स्टोरी में आपके सामने होने जा रही है। इस प्रतिक्रिया के बहाने सांसद रामजी गौतम बहुजन समाज और यूपी की जनता को यह बता देते हैं कि अगर आपने
ये जो बिलखते मासूम बच्चे हैं, इनकी चीख आपको बंद करनी है। ये मासूम बच्चे इस तरह से रो रहे हैं, इनकी आंखों में आपको खुशियों के आंसू लाने हैं, तो आपको बहन जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी देनी होगी। और शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति, कोई नेता, कोई पार्टी असल काम करके जमीनी स्तर पर दिखा सकती है, तो वो बहुजन समाज पार्टी और माननीय बहन जी हैं। क्यों? इस बारे में सांसद रामजी गौतम जी बताते हैं। उत्तर प्रदेश में गरीबों के बच्चों को शिक्षा से दूर करने की बड़ी साजिश है। इन बच्चों को इस तरह से शिक्षा के लिए रोना और तड़पना बेकार नहीं होगा। 2027 में इसका परिणाम जरूर मिलेगा। गरीबों के पास शिक्षा के अलावा और कुछ नहीं है, वह भी छीनने की साजिश चली जा रही है। निश्चित तौर से अब लोगों को बहन जी की याद आ रही है। बहन जी ही एकमात्र शिक्षा की रोशनी है। गरीबों के पास अगर कुछ चीज है तो वो शिक्षा है। इस बात को लगातार बहुजन समाज के जो महापुरुष हैं वो साथियों समझाते हुए और कहते हुए आ रहे हैं, और वर्तमान में भी ये चीज साथियों बिल्कुल नहीं बदली है। अगर बहुजन समाज के पास कोई एक संसाधन है, वो संसाधन उसके पास शिक्षा है। और उस शिक्षा की उसको कितनी जरूरत है, उस शिक्षा से उसको क्या हासिल हो सकता है, सरकार उसको भली भांति जानती है। इसलिए यहाँ पर सांसद रामजी गौतम ने साफ कहा है कि सरकार गरीबों से शिक्षा को दूर करने की साजिश रच रही है और उसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट भी करती जा रही है। इसलिए 2027 में इसका परिणाम देखने को मिलेगा। उनका कहने का मतलब यही है कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, उसमें यूपी की जनता अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अपनी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए वोट करती है, तो 2027 में ये जो मासूम बिलख रहे हैं, इन मासूमों के चेहरों पर खुशी आ जाएगी। और जो स्कूलें बंद की हैं, बहुजन समाज पार्टी ने पहले ही ऐलान कर दिया है, अगर हमारी सरकार आती है तो ये पुरानी व्यवस्था जो शिक्षा की है उसको बहाल कर दिया जाएगा। यानी कि आपके जो बच्चे हैं, चाहे वो कितनी ही दूर तक पढ़ाई करें और कितनी ही बड़ी पढ़ाई करें, उसका खर्चा सरकार उठाने वाली है। और आपको शिक्षा के लिए इस तरह से रोना और बिलखना नहीं पड़ेगा। आपका ये अधिकार है और इस अधिकार को बहुजन समाज पार्टी आपके निवास के पास पहुंचाने के लिए तत्पर है। इसलिए उन्होंने साफ कहा है कि बहन जी ही इस समय शिक्षा की रोशनी है। और पूरा देश जो इस करतूतों को सरकार की देख रहा है, वो सब लोग अब समझ रहे हैं कि यूपी में अगर कोई नेता इन सब करतूतों को बंद करवा सकता है, रोक लगवा सकता है, तो वो बहन जी हैं और बहुजन समाज पार्टी की सरकार है। अब फैसला साथियों आपके ऊपर है। 2027 का चुनाव आने वाला है। आप अपना भविष्य चुनते हैं। जिस भविष्य में आपको कमाने के लिए रोजगार होगा, उस रोजगार को पाने के लिए अच्छी शिक्षा होगी और उस शिक्षा के बल पर आप अच्छा रोजगार ले पाएंगे और पैसा कमाकर अपनी मनपसंद जिंदगी आप जी सकते हैं। ये आपका फ्यूचर 2027 में तय हो सकता है अगर आपने अपने वोट का सही इस्तेमाल किया। और अगर आप ढर्रे पर चले और कोई बदलाव आपने नहीं किया, तो साथियों जो चीज आज आपके साथ हो रही है, घट रही है, वो कंटिन्यू आगे जारी रहेगी। इसी नोट पर आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नई अपडेट में। तब तक के लिए जय भीम।